जय सिया राम। तो आज हम अपनी प्यारी कथा रची श्री सीताराम जी को उनके एक बहुत दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, जिनका नाम है श्री राम ठाकुर, जो कि पूर्वी भारत के फरीदपुर नामक स्थान पे रहते थे। श्री राम ठाकुर जी के जन्म की भी एक बड़ी अलौकिक कथा है। उनके पिता का नाम था श्री राधा माधव चक्रवर्ती, जो कि फरीदपुर के डींगा मानिक ग्राम में रहते थे। वे शक्तिधर तंत्र के साधक थे। उनकी माता का नाम था कमला देवी, वे भी परम भक्तिमती थी। श्री राधा माधव एक अलौकिक साधन करते थे, भक्ति करते थे। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देते थे और घर से कुछ दूर पंचवटी में जाकर साधना किया करते थे। एक समय की बात, सन 1859 की 10वीं तिथि थी। उनकी पत्नी कमला देवी को प्रसव वेदना होने लगी। बालक का जन्म होने को था, उन्हें वेदना हो रही थी, पीड़ा हो रही थी। लेकिन राधा माधव जी, वे अपनी साधना में कोई विक्षेप नहीं चाहते थे। उनका तो नियम था साधना का, तो वे तो चले गए, लेकिन अपने आश्रित एक रमणी को घर पे छोड़ गए कि जिससे वे पत्नी का ध्यान रख सके, और स्वयं पंचवटी चले गए साधना करने। उसी समय कमला देवी ने प्रसव किया, लेकिन जन्म किसको दिया? किसी शिशु को नहीं, एक मांस की थैली को। मांस की थैली के समान कुछ था, एक चर्म में वस्तु सी थी। अब रमणी देवी ने जब ये देखा तो निकाल कर उसे बाहर बकुल के वृक्ष के नीचे रखाई और बता दिया कमला देवी को कि तुम्हारी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है, एक मांस का टुकड़ा है, लोथड़ा सा है। अब तो वे बड़ी दुखी हुई, लेकिन जब रमणी देवी वापस घर में आ गई, तब तो उस चर्म में वस्तु को श्रृंगाल जाके झपट पड़े और उसे ले जाकर पंचवटी में रख दिया और खूब चित्कार करने लगे। ब्रह्म मुहूर्त बीत चुका था, दिन निकल आया था, लेकिन तभी चक्रवर्ती महाशय तो ध्यानस्थ थे। वे अपनी साधना में लीन थे, लेकिन श्रृंगाल चित्कार कर रहे थे, उस चरमे वस्तु के आसपास थे, और श्रृंगाल की चिंकार से, उनके दहाड़ने से, चिल्लाने से, चित्कार से अब तो चक्रवर्ती महाशय का ध्यान भंग हो गया। तब उन्होंने देखा कि सामने एक मांस की थैली सी है, जिसमें 2 शिशु लेटे हुए हैं और वो रुदन कर रहे हैं। अब तो वे देख के बहुत आश्चर्यचकित कि ये क्या है। श्रृंगाल तो वहां से भाग गए थे आपके जाते ही, लेकिन आप ये देख के हैरान कि इस स्थान पे ये 2 नन्हे नन्हे नवजात बालक कहाँ से आए। कोई नहीं दिखा आसपास। तो तब उन्होंने शिशुओं को उठाया गोद में और अपने घर ले आए। जब घर लाए, सब वृत्तांत बताया, तब तो पता चला कि ये उन्हीं की संतान थी। रमणी देवी ने वो मांस की थैली समझ के फेंक दिया था, वो चर्म में वस्तु, लेकिन उसके भीतर 2 शिशु थे। तब तो ये और आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो गया, क्या चमत्कार है ये, क्या लीला है ठाकुर जी की। खैर जो भी हो, दोनों शिशुओं का लालन पालन होने लगा। दोनों का नाम रखा गया राम लक्ष्मण। अब तो परिवार में तो सात्विक परिवेश था ही, तो माता पिता के ये धर्म का भाव बालकों में भी आना स्वाभाविक था। तो इसीलिए यही भाव बालक राम में बाल्यकाल से ही संचारित होने लगा। वे साथी संगियों के साथ ज्यादा खेलता नहीं था, खेलता भी था तो भी मिट्टी के देवी देवताओं की मूर्ति बनाया करता था, उन्हीं की पूजा करता था, उन्हीं का कीर्तन करता था, और यही सब उसके खेल हुआ करते थे। जब बालक राम की उम्र 8 वर्ष की हो गई, तब उनके पिता का देहांत हो गया। 3-4 वर्ष बाद ही उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक विराट देहधारी सन्यासी के दर्शन हुए उन्हें, और सन्यासी ने कान में बीज मंत्र सुनाया और कहा, वत्स, इस मंत्र का प्रतिदिन ध्यान से जप करना, इससे तुम्हारी मुक्ति का पथ शीघ्र ही उन्मोचित हो जाएगा। अब तो बालक राम के पूर्व के सब संस्कार जागृत होने लगे। बालक राम जी को मंत्र के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा।
जब अपने आप होने लगा, जबकि प्रभाव से उसके जन्म जन्मांतर के जितने संस्कार थे सब जाग पड़े। आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद के साथ साथ ध्यान का स्तोत्र भी अब तो अबाध गति से चलने लगा, जबकि उन्होंने किसी से इसकी शिक्षा नहीं ली थी, सीखा नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो अब उसके प्रभाव से मंत्र जपना शुरू हो गया, सब साधन अपने आप होने लगे और धीरे धीरे राम जी का जीवन अंतर्मुखीन होने लगा। अब उनके हृदय में उन दिव्य पुरुष की प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा जगने लगी। हरदम अब वे व्याकुल रहने लगे, सोचने लगे वो कौन ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मुझे मंत्र दिया, जिनके कारण ये सब संस्कार मेरे हृदय में जागृत हो गए। बहुत इच्छा हुई कि कब मुझे उनके दर्शन होंगे, कौन थे वो। बहुत अभिलाषा थी और शीघ्र ही उनकी अभिलाषा पूर्ण भी हुई। एक बार बालक राम जी कामाख्या जी के शक्तिपीठ गए थे। कामाख्या माई के वार्षिक उत्सव में गए तो अपने दोस्तों के साथ थे, लेकिन भीड़ भाड़ में साथियों से बिछुड़ गए वे और अकेले रह गए। उनके पास एक पैसा भी नहीं था। क्या करे, किससे कहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा दिन उपवास में बीत गया। उत्सव का वो अंतिम दिन था, तो आसपास के जंगलों में भी जितने साधु सन्यासी थे, जितने डेरे लगे हुए थे, सब अब तंबू निकालने लगे थे, उखाड़ उखाड़ कर अब अपने स्थान में जाने की तैयारी करने लगे थे। लेकिन ये राम जी तो अब ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई उपाय नहीं सूझ पा रहा था उन्हें, समझ नहीं पा रहे थे अब हम क्या करें। भूखे प्यासे अकेले अनजाने लंबे पहाड़ी मार्ग से घर लौटे भी तो कैसे लौटे, कुछ नहीं पता चल रहा था उन्हें। क्या करें, कैसे जाएं वापस। हताश हो गए और हताश होकर मंदिर के चबूतरे पे एक कोने पे ही बैठ गए। बैठकर वही अपने मंत्र का जप करने लगे। पूरा दिन बीत गया, रात्रि आ गई, तब तो अकेले वहां बैठे हुए जप कर रहे हैं। गंभीर रात्रि में तभी किसी की गंभीर वाणी सुनाई दी। किसी ने उन्हें बहुत दूर से पुकारा, कहा, राम। अब ये देखे तो अरे कहाँ से आवाज आई, किसने मुझे पुकारा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद फिर और पास से आवाज आई, वत्स राम, सुन रहे हो, इधर आओ मेरे पास। जब इतनी गंभीर वाणी सुनी, पास से सुनी, तो फिर ढूंढने लगे कौन है, कौन मुझे पुकार रहा है। और उसी समय उन्होंने देखा मंदिर के भीतर से एक विशाल काय जटाजूटधारी महातेजस्वी सन्यासी को निकलते हुए। देखते ही पहचान गए, अरे ये तो वही महापुरुष हैं जिन्होंने स्वप्न में मेरे ऊपर कृपा की थी, जिनके दर्शन के लिए मैं कब से तड़प रहा था। तो बस उन्हें देखते ही राम जी तो विद्युत की गति से दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और वे सन्यासी उन्हें अपने साथ ले गए। टेढ़े मेढ़े पगडंडी वाले पथ से पहाड़ के नीचे जंगल की ओर ले जा रहे थे। जंगल में कुछ दूर जाकर एक और पहाड़ी की ऊंचाई थी। पहाड़ के ऊपर जंगल छाया हुआ था और वहीं जंगल के बीच में थी एक गुफा। गुफा में जैसे ही प्रवेश किया तो उन्होंने देखा पूरा अंधकार छाया हुआ था गुफा में। फिर भी उन सन्यासी के पीछे पीछे चलते गए। भीतर जाकर उन महापुरुष ने चकमक पत्थर से दीपक जलाया। उजाला होते ही अब राम जी ने देखा गुफा के भीतर एक बहुत सुंदर कक्ष, और कक्ष के अंतिम भाग में मिट्टी का एक कटोरा था जिसमें 2 फल रखे हुए थे। अब उन महापुरुष ने उन फलों की ओर इशारा किया और कहा, वत्स, तुम भूखे हो ना, ये दोनों फल तुम्हारे लिए ही रखे हैं, खा लो इन्हें। लेकिन वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्या हो रहा है, क्या ये स्वप्न है, ये हकीकत, कुछ नहीं पता चल रहा था। तो वे ऐसे चुपचाप बैठे ही रहे। लेकिन तभी उन्होंने देखा एक अलौकिक दृश्य।
उन महापुरुष का दाहिना हाथ एकदम जगमगा उठा। बढ़ने लगा वो, और बढ़ते बढ़ते वो फलों तक पहुंच गया। फल उठाकर उन्होंने राम जी के सामने ही रख दिए। राम जी तो ये देखकर अवाक रह गए। उन्हें लगा कि महापुरुष जैसे बताना चाह रहे हो कि उनका वरद हस्त इतना बड़ा है कि वे जहां भी रहें उनकी रक्षा कर सकते हैं, समर्थ हैं वे, और उसे उनकी स्नेह छाया में ही अब रहना है। और ये जानकर कि हमारे साथ ये हैं जो हमें हमेशा संभालेंगे, का सर्वांग पुलकित हो गया। हृदय में अपार शांति और तृप्ति की लहर दौड़ पड़ी। तब तो उन बालक राम ने फल खा लिया और बड़े तृप्त होकर एक शैया पे, तृण की बनी हुई शैया पे बहुत आनंद पूर्वक सो गए। दूसरे दिन सुबह जब हुई तो उन महापुरुष ने उनसे कहा, नीचे कुछ दूर जाके ब्रह्मपुत्र नदी है, जाकर स्नान कराओ। तब तो बालक राम जी गए नीचे और स्नान करके आए। तब उन महापुरुष ने आपको दीक्षा प्रदान की। वही मंत्र जो पहले स्वप्न में दिया था, आज प्रत्यक्ष कान में दिया। महापुरुष जानते थे कि राम उच्चतम साधना और सिद्धि के अधिकारी हैं, पर फिर भी वे चाहते थे कि राम इससे पहले जन कल्याण करें, जन समूह के बीच रहे। उससे पहले एक बार रहस्यमय देवभूमि हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए महान शक्तिधर साधकों, ब्रह्मविद पुरुषों का परिचय प्राप्त कर ले। इसी उद्देश्य से वे दीक्षा के बाद राम को और अपने 2 और शिष्यों को लेकर चल पड़े हिमालय अंचल में, वहां की यात्रा करने। कितने ही नदी, नाले, वन, पहाड़ पार करते हुए सबको लेकर वे हिमालय के पूर्वांचल के सिद्ध पीठ योगेश्वर आश्रम पहुंचे। वहां 4 पत्थर के खंभों के बीच उन्मुक्त प्रांत में उन्होंने देखा कि स्फटिक से निर्मित एक बहुत बड़ा ज्योतिर्मय शिवलिंग है, और शिवलिंग के सामने बैठी हुई है एक ध्यानस्थ शक्तिशालिनी आराधिका, जिनकी विशाल जटाएं थी। जटाजूटधारी थी वह राधिका, अपरूप लावण्यवती थी। उस तापस नारी को देख के लगता था ना जाने कब से वो उसी मुद्रा में वहां बैठी हुई है। उस स्थान के संबंध में राम ठाकुर हमेशा कहा करते थे कि उस स्थान जैसी शांति और पवित्रता कहीं उन्होंने अनुभव नहीं की। हिमालय के और स्थानों में भी इतनी शांति और पवित्रता उन्होंने अनुभव नहीं की जितनी उस स्थान पे उन्होंने अनुभव की। तब तो वहां उन राधिका को प्रणाम कर कर आगे चले। आगे एक लंबी सुरंग के भीतर से जाना था उन्हें। सुरंग में घोर अंधकार था, लेकिन जब ध्यान से देखो तो लगता था कि मानो सुरंग के अंतिम भाग में जैसे अस्ताचल का सूर्य हो, वैसी कोई लालिमा प्रकाश हो रहा है। जब सुरंग में भीतर जाने लगे तो निकट देखा कि एक विशाल काय तप सिद्ध महापुरुष बैठे थे, जिनके शरीर से वो दिव्य ज्योति निकल रही थी। वे वहां ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तब तो गुरुदेव ने शिष्यों से कहा कि यह एक ब्रह्मविद महात्मा है, भक्ति पूर्वक इन्हें प्रणाम करो और आगे चलो। तब तो शिष्यों ने प्रणाम किया उन्हें और आगे चले। आगे चल के पहुंचे कौशिकी पर्वत पर, जहाँ पे स्थित था एक रहस्यमय आश्रम। वो आश्रम बड़ा अद्भुत था। ऐसा आश्रम था कि वहाँ पे बाहरी वस्तु कुछ अलाउ नहीं थी। दिव्य आश्रम था जहाँ पे सामान्य मनुष्य कोई नहीं जा सकता था। सिद्ध स्थान था। तो वहाँ पे जाने से पूर्व सबने एकमात्र जो उन्होंने कौपीन पहन रखा था वो भी उतार कर ही जाना पड़ता था। तो आप सबने अपने कौपीन उतार के उलंग होकर वहां गए। भीतर जाके उन्होंने देखा सारा आश्रम शिलामय है, मिट्टी का लेश भी नहीं है वहां पे, पर शिलाखंड भेद कर उगे हुए हैं नाना प्रकार के लता पता, जिससे पूरा आश्रम हरा भरा सुंदर दिखाई दे रहा है। खूब सारे फल लगे हुए हैं वहां पे। आश्रम गुफा में एक कक्ष है,
जहाँ पर पंक्ति में बैठे हुए हैं बहुत सारे योगी पुरुष। सब योगी पुरुष नीरव हैं, निष्पंद है, समाधिस्थ हैं। उत्तरकाल में कभी कभी राम ठाकुर बताया करते थे वहाँ के बारे में। भक्तों को कहते थे कि वे साधक, वे पुरुष इतने बड़े होते थे कि यदि हम खड़े रहें और वो बैठे हों तब भी उन्हें माला तक नहीं पहना पाते थे। इतने दीर्घकाय होते थे वो। उनके अंग प्रत्यंग पे चर्म पत्थर के समान कर्कश हो चुका था और जगह जगह से फटा सा था। मुखमंडल रहित था उनका। उनके आंखों पे पलकें ऐसी लटकी होती थी जैसे पर्दा पड़ा हो, इतनी बड़ी पलकें हो गई थी उन्हें। देख के ऐसा जान पड़ता था जाने कितने युग युगांतर से वो एक आसन से वहीं बैठे हुए हैं। वे काया परिवर्तन नहीं किए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, जाने कितने समय से वो तपस्या में लीन थे। क्योंकि यदि काया पलट होती तो नवीन जैसे दिखते, नया शरीर दिखता, लेकिन उनका शरीर, उनकी त्वचा देख के पता चल रहा था कि जाने कितने वर्ष हो गए हैं उन्हें वहीं बैठे हुए। तपोबल से उनका शरीर लेकिन चिन्मय हो गया था। उनका देहपात होने का प्रश्न ही नहीं था, ऐसा चिन्मय देह था कि वो छूट नहीं सकता था। दिव्य सिद्धियां प्राप्त थी उनको। लेकिन इसी सब के बीच देखा उन्होंने कि उनके गुरुदेव दोनों शिष्यों को और श्री राम ठाकुर को वहीं कौशिकी आश्रम में छोड़कर कहीं अज्ञातवास में चले गए हैं। 15 दिन के लिए गुरुदेव कहीं चले गए, आप सबको वहीं छोड़कर। इतने दिन शिष्यगण ने गुरुदेव की आज्ञा से ही आश्रम के जितने योग सिद्ध तापस पुरुष थे सबकी सेवा की। उनके लिए नित्य फल मूल लाकर सामने रखते थे। वे समाधिस्थ तो होते लेकिन कुछ देर के लिए आँख खोलते, थोड़ा सा कुछ पाते और फिर आंखें बंद करके समाधि में लीन हो जाते। जब श्री राम ठाकुर अपने भक्तों को ये सब बताते थे तो एक दिन उनके भक्त ने पूछा भी उनसे कि ठाकुर जी, आज के विज्ञान के युग में हिमालय में ऐसा कोई अंश है ही नहीं जिसे वैज्ञानिकों ने ना खोज लिया हो, लेकिन कौशिकी आश्रम के जैसा तो कोई आश्रम किसी को कभी नहीं दिखा। तो ऐसी कौन सी जगह है हिमालय पे जो वैज्ञानिकों को भी नहीं मिली? तब तो श्री राम ठाकुर जी ने एक विलक्षण हंसी से उत्तर दिया। कहा, आपके वैज्ञानिक लोगों ने जिस वस्तु को कभी खोजा ही नहीं उसे पाते कैसे? जिस वस्तु को खोजने का जो उपाय होता है उसी उपाय से खोजा जा सकता है। इन सब आश्रम में योग सिद्ध देह से ही जाया जा सकता है। साधारण मनुष्य देख भी नहीं सकती इन आश्रमों को। आपके समान भद्र लोग वहां कैसे जा सकते हैं? मन की सब प्रकार की आसक्ति, देह के सब आवरण त्यागने के बाद ही वहां जाया जा सकता है। हम में कोई सामर्थ्य नहीं था जो हम वहां जा सकते, हमारे गुरुदेव में वो सामर्थ्य था। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त शक्ति के सहारे ही मैं और मेरे गुरु भाई सब आश्रमों के दर्शन कर पा रहे थे। हमारे गुरुदेव एक महान शक्तिशाली महापुरुष थे। उनकी जैसी शक्ति असीम थी, वैसी ही उनकी करुणा भी असीम थी। वे अपनी शक्ति का भंडार शिष्यों में उड़ेलते हुए चल रहे थे। इसीलिए ही हम ये सब दर्शन कर पाए। गुरुदेव केवल हमें दर्शन ही नहीं करवा रहे थे, वे बीच बीच में रुक रुक कर योग और तंत्र की उच्चतम साधन की क्रिया द्वारा हमें बहुत सारे साधन ऐश्वर्य से युक्त करे जा रहे थे। लेकिन कौन थे ये गुरुवर? इनका वास्तविक स्वरूप क्या था? इस रहस्य का उद्घाटन तो कभी नहीं किया श्री राम ठाकुर जी ने, लेकिन वे उन्हें अनंग स्वामी कहा करते थे, जिसका तात्पर्य था कि वे एक लोकोत्तर वैदेही महापुरुष थे। वे कहा करते थे कि उन्होंने हिमालय में भ्रमण के समय अनेकों योग सिद्ध तापस पुरुष के दर्शन किए, लेकिन वे सब गुरुदेव को नहीं देख पाए। गुरुदेव सबके बारे में बताते चलते, सबको प्रणाम करने को कहते। श्री राम ठाकुर ने स्वयं अनुभव किया कि उनके गुरुदेव में ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि वे किसी को भी योग ऐश्वर्य प्रदान कर सकते थे। लेकिन आगे क्या हुआ? 15 दिन के लिए गुरुदेव तो अज्ञातवास पे चले गए, आपको यहाँ कौशिकी आश्रम में छोड़कर सेवा के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
कैसी यात्रा रही और क्या क्या देखा श्री राम ठाकुर जी ने, कौन कौन से साधकों से मिले, आगे आपका साधन पथ कैसा रहा, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।